हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास सिक्स का टॉपिक HCF LCM का प्रॉब्लम सेट 24। सो प्रॉब्लम सेट 24 में हमें क्या करना है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। HCF यानी क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करना है, किस तरह से HCF निकालना है। और यहाँ पर कितने क्वेश्चंस दिए हैं, 10 क्वेश्चंस दिए हैं। उसके बाद और 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट के अंदर 10 बिट्स हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन 45 एंड 30। 45 एंड 30। सो हम स्टार्ट करेंगे आंसर। सो आप लोगों को करना क्या है, HCF निकालने से पहले आपको लिखना है यहाँ पर दोनों जो भी है नंबर्स उनके फैक्टर्स लिखना है। फैक्टर्स ऑफ 45 एंड फैक्टर्स ऑफ 30। फैक्टर ऑफ 45, फैक्टर ऑफ 30 आपने लिख लिया बेटा। चलिए, तो अब हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था फैक्टर किस तरह से लिखते हैं। फैक्टर मतलब वो किस नंबर से डिविजिबल होता है, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो कौन से टेबल में आता है। तो 45 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आएगा ही, 2 के नहीं आएगा, 3 के आएगा बेटा। इसके बाद 5 के टेबल में आएगा, 5 9 ज़ा, इसके बाद 9 5 ज़ा, और 45 आएगा 15 के टेबल में, 15 3 ज़ा, और खुद के टेबल में आएगा 45 1 ज़ा। ओके, ठीक है। चलिए, इसके अलावा 30 कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 15 ज़ा, 3 10 ज़ा, 5 6 ज़ा 30 होता है। ठीक है, और 6 के टेबल में भी आएगा, 6 5 ज़ा, फिर इसके अलावा आएगा 10 3 ज़ा, और नेक्स्ट 15 के टेबल में आएगा 15 2 ज़ा, एंड नेक्स्ट 30 1 ज़ा। तो ये सारे टेबल्स में वो आता है, तो ये उसके फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पर हमें दोनों के कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो कॉमन कौन से हैं, 1 ये दोनों में है, यहाँ पर है 3 दोनों में है बेटा, 5 दोनों में है। ठीक है, इसके अलावा 15 दोनों में है, और कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेना है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 30। ओके, क्या है इसमें, 1 है, और कौन सा कॉमन है बेटा, 3, और 5 एंड 15। अब ये कॉमन जो है, दोनों में जो कॉमन है, इसमें सबसे बिगर नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 1 3 5 15 में 15 नंबर। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट अमंग देम, इसमें कौन सा है बेटा, 15। ओके, तो इसीलिए हमारा HCF जो आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। ओके, देयरफॉर द HCF ऑफ 45 एंड 30 इज 15। ओके बेटा, चलिए, वेरी इजी, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 16 एंड 48। सेम करना है जैसे हमने अभी ऊपर किया है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड, फैक्टर ऑफ, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर ऑफ 16 एंड फैक्टर्स ऑफ 48। चलिए अब हम लोग देखेंगे 16 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 8 ज़ा, इसके अलावा 4 4 ज़ा 16, नेक्स्ट होता है 8 2 ज़ा, और 16 1 ज़ा। ओके, ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब देखेंगे 48 कौन से टेबल में आता है, तो 48 आता है 1 के टेबल में, तो आएगा ही 2 24 ज़ा। ओके बेटा, इसके अलावा 3 कितने, 3 16 ज़ा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद और 4 के टेबल में आएगा। ओके, 4 12 ज़ा, नेक्स्ट आएगा 4 के बाद कौन से टेबल में आएगा बेटा, 48 6 के टेबल में आएगा, 6 8 ज़ा 48, फिर 8 के टेबल में आएगा, 8 6 ज़ा 48, नेक्स्ट आएगा 12 के टेबल में, 12 4 ज़ा 48,
ठीक है, 12 4 ज़ा 48। नेक्स्ट आएगा 16 के टेबल में 16 3 ज़ा, नेक्स्ट आएगा 24 2 ज़ा, एंड लास्ट अपने खुद के टेबल में आएगा 48 1 ज़ा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉमन निकाल लेंगे इसमें से। तो कॉमन कौन कौन है, 1 2 4, ओके, इसके अलावा 8 एंड नेक्स्ट 16। ओके, तो सबसे पहले हम कॉमन लिख लेंगे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 एंड 48। कौन से बेटा इसमें, 1 2 4 8 एंड 16 ये नंबर्स है बेटा। तो इसमें द ग्रेटेस्ट कौन सा है, इसमें सबसे बिगर नंबर 16, द ग्रेटेस्ट among them is 16. Okay, so therefore the HCF of 16 and 48 is 16. Okay, simple. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे 39 एंड 25। फिर से क्या लिख लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 39 एंड फैक्टर्स ऑफ 25। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम सॉल्व करेंगे। 39 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 1 3 13 ज़ा एंड 13 3 ज़ा, एंड लास्ट खुद के टेबल में आएगा 39। आपको इसको थोड़ा सा बस एक टेबल आपको अच्छे से अगर आते हैं तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज। 25 1 के टेबल में तो आएगा ही, इसके अलावा 25 5 के टेबल में आता है, 5 5 ज़ा 25 एंड लास्ट खुद के टेबल में आएगा 25 का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है कॉमन कौन है बेटा, 1। ओके, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे द कॉमन फैक्टर्स of 39 and 25 is 1। क्या आता है, तो अब कॉमन फैक्टर्स यही है और वही HCF रहेगा फिर। therefore the HCF of 39 and 25 is 1। ओके, ये आ गया इसका HCF। नेक्स्ट देखेंगे हम 49 एंड 56। ओके, 49 एंड 56, तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले फैक्टर ऑफ 49 एंड फैक्टर्स ऑफ 56। ओके बेटा, चलिए 49 के कौन से फैक्टर्स है, क्वेश्चन नंबर 4। 49 के कौन से फैक्टर्स आएंगे, 1 के टेबल में आता ही, और 2 के नहीं आता है, 3 के भी नहीं आता है, 4 5 6 7 के आता है, तो 7 7 ज़ा 49। इसके अलावा 49 किसी भी टेबल में नहीं आता है, खुद के टेबल में आता है, दैट इज़ 49 1 ज़ा। ठीक है बेटा, चलिए 56 जो है 56 तो 1 के टेबल में आएगा, 2 28 ज़ा। ओके, इसके अलावा 4 14 ज़ा 56। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आएगा 7 8 ज़ा 56, फिर 8 7 ज़ा 56 आएगा, नेक्स्ट आएगा 14 4 ज़ा 56। ठीक है, इसके अलावा 28 2 ज़ा और फिर खुद के टेबल में आएगा 56। ठीक है, चलिए तो अब फिर से कॉमन निकालेंगे, 1 एंड 7 है इसमें, यस, और 49 नहीं है, तो कॉमन दोनों में सिर्फ 2 ही नंबर है, दैट इज़ 1 एंड 7। तो हम क्या लिख लेंगे बेटा, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 49 एंड 56 क्या है, 1 7। अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर बिटवीन, द ग्रेटेस्ट फैक्टर इज कौन सा है, 7। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर जो रहेगा वही हमारा HCF होगा।
therefore HCF of 49 and 56 is 7. ओके, तो ये आ गया हमारा HCF। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 120 एंड 44 का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। फिर से क्या लिख लेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 120 एंड फैक्टर्स ऑफ 144। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर 120 के फैक्टर्स कौन से आते हैं देखिए बेटा। चलिए सोचिए, 1 के टेबल में तो आएगा ही, ठीक है, 1 के टेबल में तो आएगा ही 1। इसके बाद 2 के टेबल में भी आएगा 2, 1 2 60s, ठीक है, 2 60s। इसके अलावा 3 के टेबल में भी आएगा 3 40s, ठीक है। इसके नेक्स्ट कौन सा आएगा, 5 के टेबल में आएगा, ओके, 5 हाउ मेनी 5 24s, ओके बेटा। नेक्स्ट आएगा 6 के टेबल में, नेक्स्ट आएगा 8 के टेबल में, और 10 12s, नेक्स्ट आएगा 12 10s, नेक्स्ट आएगा 15 8s, ओके बेटा। नेक्स्ट इसके बाद 20 के टेबल में आएगा, नेक्स्ट आएगा 24, नेक्स्ट आएगा 13, नेक्स्ट इसके बाद 43s, और उसके कुछ फैक्टर्स यहाँ लिख रहे हैं बेटा हम लोग। इसके बाद आएगा 60 के टेबल में और आएगा 120 के टेबल में, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब 144 कौन से टेबल में आता है देखेंगे हम लोग। सो 144 आता है 1 के टेबल में, 272s, और 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 8 9 12 16, इसके बाद 18 के टेबल में आएगा। ये जो आंसर है ये हमारे 120 के लिए है, ऊपर वाले, ठीक है। 18 के बाद और कौन से टेबल में आएगा, 24, ओके, और 36 के टेबल में आएगा। नेक्स्ट 48 3s भी आएगा। इसके बाद 72 2s एंड 144 1s। तो ये सारे फैक्टर हैं। अब कॉमन निकालना है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं, 1 दोनों में है, 2 भी है बेटा, 3, नेक्स्ट 6, ओके, 8, नेक्स्ट 12, ओके, नेक्स्ट इज 24 दोनों में है, अगेन नेक्स्ट इज 24, और कौन सा हाईएस्ट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कॉमन कोई भी नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 120 एंड 144 इज कौन से बेटा, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ओके। ये सारे कॉमन लिख लिया हम लोगों ने। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, 24, द ग्रेटेस्ट अमंग देम कौन सा है, इज 24। तो जो ग्रेटेस्ट रहेगा, जो हाईएस्ट रहेगा, वही HCF होगा। तो HCF क्या आ गया आप लोगों का, द HCF, देयरफॉर द HCF of 120 and 144 is 24, ओके बेटा। नेक्स्ट इसके बाद 24 is the answer. Next is 81 and 99. तो आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ 81 and factors of 99, ओके। चलिए तो 81 and 99, 81 कौन सी टेबल में आएगा, 1 के टेबल में तो आएगा ही, 3 के टेबल में भी आएगा, ठीक है, 3 27s, नेक्स्ट 9 के टेबल में आएगा,
9 9 ज़ा 81, नेक्स्ट 27 3 ज़ा भी आएगा, और फिर ये 81 के ही टेबल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 99 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आएगा ही, 3 के टेबल में भी आएगा, 9 11 ज़ा, नेक्स्ट 11 9 ज़ा भी आएगा, नेक्स्ट 11 के बाद 12 13 कुछ भी नहीं आएगा, नेक्स्ट 33 के टेबल में आएगा, 33 3 ज़ा एंड 33 3 ज़ा एंड नेक्स्ट खुद के नंबर में आएगा 99। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 81 एंड 99 क्या है, 1 कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है एंड 9 कॉमन है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 1 3 9, तो ये नंबर्स कॉमन हैं, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट अमंग देम। अब इनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये है 9, ओके। तो देयरफॉर जो ग्रेटेस्ट है वो HCF हो गया, द HCF ऑफ 81 एंड 99 इज 9, ओके। चलो, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ट्वेंटी फोर एंड 36 का क्या होगा बेटा, फैक्टर्स ऑफ 24 एंड फैक्टर्स ऑफ 36। अब क्या करेंगे, 24 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 12 ज़ा, 3 8 ज़ा, नेक्स्ट आएगा 4 6 ज़ा, 6 4 ज़ा, 8 3 ज़ा, 12 2 ज़ा एंड 24 1 ज़ा, ठीक है। 36 कौन से टेबल में आएगा, सोचो, 1 के टेबल में आएगा, और 2 18 ज़ा, 3 12 ज़ा, 4 9 ज़ा 36, ओके। नेक्स्ट आएगा इसके बाद 6 6 ज़ा 36, और ये आएगा बेटा 6 के बाद 9 के टेबल में 9 4 ज़ा, 12 3 ज़ा, 20 36 आएगा 12 के बाद, 18 3 ज़ा, 18 2 ज़ा सॉरी, और 36 1 ज़ा, ठीक है। चल, तो अब दोनों में क्या निकालेंगे कॉमन, 1 दोनों में है बेटा, 2 3 4 6 12, बस, तो ये सारे कॉमन है। तो HCF क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36, कौन से कॉमन फैक्टर है, 1 2 3 4 6 एंड 12, ओके। तो इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, द ग्रेटेस्ट अमंग देम ये है 12, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, द HCF, देयरफॉर द HCF ऑफ 24 and 36 is 12. Next, question number 8. Answer factors of 25 and factors of 75. चलिए, कौन से टेबल में आते हैं, 25 आएगा 1 के टेबल में, 5 5 ज़ा एंड 25 के टेबल में, ठीक है। नेक्स्ट 75 कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 3 5 के टेबल में आएगा,
ओके 5 15 ज़ा, नेक्स्ट आएगा 15 5 ज़ा और 25 3 ज़ा और 75 1 ज़ा। ठीक है, चलिए तो अब हम निकालेंगे द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 75। कॉमन कौन है? 1 5 25। ठीक है, सो 1 5 एंड 25। अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? द ग्रेटेस्ट अमंग देम (25). Therefore, the HCF of 25 and 75 is 25. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 48 एंड 54। क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 48 एंड फैक्टर्स ऑफ 54। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे 48 एंड 54। 48 कौन से टेबल में आता है? 1 के तो आएगा। 2 24 ज़ा, 3 ओके 3 के टेबल में भी आएगा। 16 ज़ा, 4 12 ज़ा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 6 8 ज़ा 48 एंड ओके 8 6 ज़ा 48 भी आएगा। नेक्स्ट आएगा 12 के टेबल में, 16 के टेबल में आएगा 24 एंड खुद के टेबल में आएगा 48। नेक्स्ट 54 कौन से टेबल में आएगा? 1 के तो आएगा ही। 2 27 ज़ा, 3 18 ज़ा, 6 9 ज़ा 54, फिर 9 6 ज़ा 54 भी आएगा। देन 18 के टेबल में आएगा 27 2 ज़ा एंड 54 1 ज़ा। क्या लिखेंगे हम? द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 54। क्या है इसमें? कॉमन कौन है? 1 2 3 6। नेक्स्ट 6 के बाद इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन से आ गए? 1 2 3 एंड 6। अब इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ये है 6, तो वही क्या रहेगा हमारा? HCF। द HCF ऑफ 48 एंड 54 इज 6। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 150 एंड फैक्टर्स ऑफ 225। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर 150 कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा। 2 75 ज़ा, 3 50 आएगा। 4 के टेबल में नहीं आता है। 5 30 ज़ा ओके, और नेक्स्ट आएगा 6 के टेबल में 6 25 ज़ा। नेक्स्ट आएगा 10 के टेबल में 10 15 ज़ा। नेक्स्ट आएगा 15 10 ज़ा। नेक्स्ट आएगा 25 के टेबल में और 30 15, इसके नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे हम 75 के टेबल में आएगा और 150 के टेबल में आएगा। ठीक है बेटा, चलिए ये हो गए हमारे 150 के फैक्टर्स। 225 आएगा 1 के टेबल में। 3 के टेबल में 3 से 3 और 5 के टेबल में आएगा। नेक्स्ट
इसके बाद आएगा 9 के टेबल में, 15, नेक्स्ट और 25 के टेबल में आएगा, 1, 3, 5, 9, 15, 25। नेक्स्ट आएगा 45 के टेबल में, 75 एंड 225। अब कैसे देखिए, 125, 1 225 1 के टेबल में तो आएगा, 375 ज़ा 225, 545 ज़ा 225, 9 25 ज़ा कितना होगा बेटा, यस 225, और 15 ज़ा 225 होगा। इस तरह से 25, 25 9 ज़ा 45, 5 ज़ा 75, 3 ज़ा और 225 1 ज़ा, ये टेबल में आ जाएगा। अब हमें कॉमन निकालना है, दोनों में 1 है, 3 है, 5 है, नेक्स्ट 15, 25, 30 नहीं है, 45 नहीं है, 75 दोनों में है, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर्स इसमें आ गए हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 150 एंड 225 कौन से हैं, 1, 3, 5, 15 और लास्ट इसमें है 25 एंड 75। अब इन सब में बड़ा बिग हाईएस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट अमंग देम ये है 75। तो वही हमारा क्या रहेगा, HCF। देयरफॉर द HCF ऑफ 150 एंड 225 इज कितना है बेटा, 75। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चंस पहले समझने होंगे और कैसे सॉल्व करना है फिर देखेंगे। अ लार्ज स्क्वायर बेड ऑफ इक्वल साइज आर टू बी मेड फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल्स ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड। एक हमें इक्वल साइज के वेजिटेबल उगाने के लिए एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है। 18 मीटर लॉन्ग चाहिए आपको और 15 मीटर वाइड चाहिए। 18 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर वाइड। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, 2 नंबर मिल गया आपको, 18 एंड 15। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच बेड। तो आपको क्या करना है कि सिंपल आपको 2 नंबर मिल गए, 18 मीटर एंड 15 मीटर। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल बोला है, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट। तो यहाँ पर जैसे ही आपने ये देख लिया तो आपको HCF समझ आ जाना चाहिए। तो हम 2 नंबर के फिर से क्या निकालेंगे, HCF। 2 नंबर के HCF, 2 नंबर कौन से हैं, 18 एंड 15। तो जैसे हमने अभी ऊपर एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चंस में किया है, सेम करना है, कुछ उसमें नया नहीं है, खाली आपको थोड़ा सा उसने घुमा फिरा कर एक्सप्लेन किया है, ठीक है बेटा। चलिए सो यहाँ पर सॉल्व करना आसान है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्या क्या दिया है हमें, एक लार्ज स्क्वायर बेड ऑफ इक्वल साइज बनाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आंसर फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, हमें लेंथ ऑफ द बेड निकालना है, लेंथ ऑफ ईच बेड। हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है आपको, मैंने अभी बताया, द HCF ऑफ कौन से 2 नंबर, 18 एंड 15। ओके, सेम जैसे पहले करते थे वही करना है, कुछ उसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो अभी 2 नंबर का HCF ले लीजिए, क्या आएगा, फैक्टर्स ऑफ 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 15। सेम पहले जैसी करना है आपको। तो 18 कौन से टेबल में आता है, बोलिए बेटा। तो 18 आएगा, यस 1 के टेबल में, 2 9 ज़ा, 3 6 ज़ा,
6 3 ज़ा, 9 2 ज़ा एंड 18 1 ज़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे 15 का कौन सा आता है फैक्टर, 1 की टेबल में आता है 3 5 ज़ा, 5 3 ज़ा एंड 15 1 ज़ा। ठीक है, तो ये आ गया आपके फैक्टर्स। अब क्या करेंगे हम, द कॉमन फैक्टर्स, द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 क्या है, इसमें 1, दोनों में 1 है और 3 है। ठीक है, सो 1 कॉमा 3। अब इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है बेटा, द हाईएस्ट अमंग देम इज 3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ जो होनी चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच, ओके, लेंथ ऑफ ईच बेड कितना होगा, 3 आ गया हमारा HCF, तो वो होगा 3 और आंसर रहेगा मीटर्स में। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, सॉरी 3 देखना है, 3 2 ropes, one 8 मीटर लॉन्ग एंड द अदर 12 मीटर लॉन्ग। अगेन 2 नंबर मिल गया आपको, 8 एंड 12। सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। तो एक 2 रोप्स आपके पास है, 8 मीटर लॉन्ग एक है और एक अनदर है 12 मीटर की, आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ सेम लेंथ। और ये 8 मीटर और 12 मीटर की को हमको इक्वल कट करना है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस बी। तो फिर से क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, मतलब अगेन क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। किसका किसका, 8 एंड 12 का। सिंपल। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ कौन से नंबर बेटा, 8 मीटर एंड 12 मीटर। सिंपल, 8 एंड 12। फिर से सेम कैसे करेंगे हम लोग, चलिए फैक्टर्स ऑफ 8 एंड फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 8 एंड फैक्टर्स ऑफ 12। तो 8 के फैक्टर्स कौन से होंगे बोलिए, 1 की टेबल में आएगा 2 की टेबल में आएगा 8, और कौन सी टेबल में आता है, 3 के नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा 4 2 ज़ा एंड 8 1 ज़ा 8। 12 कौन सी टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा 2 6 ज़ा, नेक्स्ट 3 4 ज़ा, 4 3 ज़ा, 6 2 ज़ा एंड 12 1 ज़ा। सिंपल। चलिए तो फिर से हम क्या लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 कौन से है, देखिए 1 2 दोनों में है, 4 दोनों में है। तो 1 2 4 इसके कॉमन फैक्टर्स आ चुके हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, द ग्रेटेस्ट अमंग देम क्या आ जाएगा, 4। तो यही हमारा HCF होगा। तो हमें HCF क्या हो गया, HCF इज 4। तो यही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ, देयरफॉर द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रोप, ठीक है, कितना आएगा, इज 4 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा आंसर। होप सो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है बेटा? The number of students of standard 6th and 7th who went to visit Tadoba Tiger project at Chandrapur. तो 6th और 7th के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो तड़ोबा टाइगर प्रोजेक्ट चंद्रपुर में विज़िट करने के लिए गए हैं. वॉज 140 एंड 196. तो आपको ऑलरेडी 2 नंबर मिल गया बेटा, बस इन्हीं के फैक्टर्स निकालना है, आगे देखेंगे क्या करना है. द स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास आर टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. अब हमें इनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है ऑफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ताकि ये सेम स्टूडेंट्स डिवाइड हो सके. द स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास आर टू बी डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट. ईच ग्रुप कैन have a paid guide. What is the maximum number of student that can be in each group? क्या निकालना है आपको? मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितने हो सकते हैं. Why do you think each group should have the maximum possible number of the students? ठीक है, तो हमें अगेन HCF निकालना है. किसका HCF निकालेंगे बेटा हम? 140 एंड 196. चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 140 and factors of 196. देखते हैं क्या आएगा बेटा. तो 140 कौन से टेबल में आता है? कम ऑन, 140 आता है 1 के टेबल में, 270 ओके 4 के टेबल में आता है, 5 ओके 7 के आता है, 10 के आता है, 14 10 14 14 10 नेक्स्ट 20 के टेबल में आता है, 27 28 के टेबल में आएगा, 35 के टेबल में आएगा, नेक्स्ट आएगा 70 एंड 140. ठीक है, अब इसके लिए आपको एक बार टेबल अच्छे से अगर आप बना सकते हो तो आपको बहुत इजी जाएगा. नेक्स्ट 196 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा बेटा, 4 7 नेक्स्ट आएगा 14 के टेबल में, नेक्स्ट 28 49 98 एंड 196. फिर से क्या करेंगे हम? the common factors among them कौन से कॉमन फैक्टर है इसमें? 1 2 4 7 14 28. नेक्स्ट कुछ भी नहीं है. ठीक है बेटा, यही सारे कॉमन है. 1 2 4 7 14 एंड 28. अब इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट. द ग्रेटेस्ट अमंग देम क्या है? 28. तो ये हमारा HCF रहेगा. तो इतने बच्चों को हमको ग्रुप्स में बांटना होगा, मैक्सिमम बच्चे. देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each group is 28. ओके 28 इसका आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट देखेंगे कैसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट द राइस रिसर्च सेंटर एट तुमसार there are 2,610 kg of seeds of basmati variety and 1980 kg 1980 kg of Indrayani variety. If the maximum possible weight of the seed has to be filled to make a bag of equal weight. हमें करना क्या है? ये दो इतना सीड्स हैं हमारे पास और हमें मैक्सिमम पॉसिबल वेट निकालना है. अगेन HCF निकालना है. टू बी फिल्ड टू मेक द बैग ऑफ इक्वल वेट, व्हाट शुड बी द वेट ऑफ ईच बैग. हमें निकालना है कि हर बैग कितने का होना चाहिए. ठीक है, चलिए तो अब हम लोग करते हैं. एंड हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच वैरायटी विल बी देयर. ठीक है, चलिए तो अगेन यहाँ पे HCF निकालना है किसका? 2610 एंड 1980. अब देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर आ गए, दोनों के HCF निकालना है. तो निकालना
सेम मेथड से आप पहले जैसा ही कर सकते हो, ठीक है, सेम जैसे हम लोग करते हैं द फैक्टर्स ऑफ, ओके चलिए, तो सेम पहले ही जैसे कर सकते हो। और क्योंकि ये थोड़े बिगर नंबर है तो हम इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड जो कि इजी है उस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। या तो आप पहले जैसे है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे, सो एक और मेथड है, हम उस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे HCF। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2610 और फैक्टर्स ऑफ 1980। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले हम जैसा करते थे अभी तक लास्ट क्वेश्चन, या हम एक इसमें ये क्वेश्चन में हम लोग नए मेथड, क्योंकि बहुत बिगर अमाउंट है तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसीलिए हम इसको शॉर्ट मेथड एक अप्लाई करेंगे, यानी ईजी है, ओके। तो ये दोनों नंबर यहाँ लिख लेना है, 2610 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1980। अब देखिए दोनों कौन से टेबल में आते हैं, यहाँ पर आपको 2 के टेबल में तो दिखेंगे, तो आप 2610 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2610 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा इसका आंसर 2610। यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1305, ओके। और 1980 को भी आपको 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 990। अब हम जब इसको अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये 5 से डिवाइड होता है, ये भी 5 से डिवाइड होता है, इनका कॉमन डिवाइज़र कौन है, 5। तो जब हम लोग 1350 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 261, और 990 को अब अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 198, ओके। नेक्स्ट, अब ये 261 और 198 ये दोनों भी 9 के टेबल में आते हैं, अगर आप 261 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 29, और यहाँ पर 198 को 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 22। अब ये दोनों कोई भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर ये जो है खाली ये जो नंबर्स है ये सिर्फ 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 9 के टेबल में ही कॉमनली आते हैं। तो आपको क्या करना है, ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो HCF आपका जो आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, सो 10 9 ज़ा 90। तो आपका HCF जो है वो आ जाता है 90, ठीक है। सो आपको क्या लिखना है कि 90 जो लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मैक्सिमम वेट ऑफ सीड्स टू बी फिल्ड, हर बैग के अंदर कितना फिल करेंगे आप, 90 किलोग्राम, टू बी फिल्ड इन ईच बैग इज 90 kg, क्लियर है। और सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा, सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका है हाउ मैनी बैग्स ऑफ ईच वैरायटी, कि आपको कितने बैग्स भरना है हर वैरायटी का, ठीक है बेटा। तो अभी हम सबसे पहले वैरायटी कौन सी लेंगे, बैग्स ऑफ बासमती, बैग्स कंटेनिंग बासमती सीड्स, ओके। तो बासमती के आपके पास क्वांटिटी कितनी है, बासमती सीड्स की वैरायटी की 2610, ठीक है। तो 2610, और आप कितने एक बैग में कितने भरने वाले हो, 90 kg, तो डिवाइड बाय 90 आप करोगे, ठीक है। तो सिंपल आप इसको डिवाइड करने से पहले 0 0 कट हो जाएगा बेटा, अब बचा कितना 261 डिवाइड बाय 9, सो सिंपल आपको यहाँ डिवीजन कर लेना है, 261 डिवाइड बाय 9, 9 2 ज़ा 18, 26 माइनस 18 रिमेन्स 8, एंड नीचे आएगा बेटा 1, 9 9 ज़ा 81, मीन्स यहाँ पर कितने बैग्स फिलअप होने वाले हैं बासमती के, 29 बैग्स। सो कितना आंसर आया, बासमती के 29 बैग्स बासमती सीड्स के फिलअप हो गए बेटा। और सेकंड जो है वो है आपका इंद्रायणी वैरायटी सीड्स, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैग्स कंटेनिंग
इंद्रायणी सीड्स वैरायटी, ये बासमती सीड्स है और ये इंद्रायणी सीड्स वैरायटी है। ठीक है बेटा, चलिए तो आपका आंसर यहाँ पर कैसा आएगा, कितने है उसका 1980 और आपको हर बैग में 90 kg भरना है, तो 0 0 अगेन कट कर देंगे, फिर क्या होगा 198 डिवाइड बाय 9। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 198 डिवाइड बाय 9, 198 डिवाइड बाय 9, 9 2 ज़ा 18 एंड 1 रिमेन हो जाएगा, नीचे आएगा 8, 9 2 ज़ा 18, तो कितना आंसर आ गया 22 बैग्स। ओके बेटा, सो इसका आंसर आएगा 22 बैग्स। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर 29 बैग्स क्या फिल करेंगे हम, 29 बैग्स ऑफ 29 बैग्स ऑफ बासमती सीड्स और एंड 22 बैग्स ऑफ इंद्रायणी सीड्स। ठीक है बेटा, चलिए तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, वेरी इजी, होप सो आप सभी को क्लियर है। ओके, अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा अगर टफ दिखाई दे रहा है तो आप सेम अपने ये मेथड से भी कर सकते हो। फैक्टर्स ऑफ 2610 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको अगर ये मेथड इजी दिख रहा है तो आप इसे 1 से 2 बार देखकर इजीली समझ सकते हो। ठीक है, होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, ताकि आपको आगे की वीडियो मिलते रहे।